यस, बिल्कुल सही पढ़ा आपने कि हम किसी भी सब्सटेंस का एवरेज एटॉमिक मास कैसे फाइंड करते हैं, और अगर एवरेज एटॉमिक मास गिवन हो तो हम उनके परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि अगर दो स्टूडेंट है और अगर एक स्टूडेंट की 40% है और एक स्टूडेंट की 60% है, तो दोनों को अगर हमें एवरेज निकालना है तो दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। तो परसेंटेज कितना आएगा, 50% आएगा। एज इट इज एलिमेंट भी क्या होते हैं, अलग अलग फॉर्म में होते हैं, वो अलग अलग परसेंटेज में होते हैं। जैसे क्लोरीन, हाइड्रोजन, कार्बन, कुछ कुछ एलिमेंट की अलग अलग फॉर्म्स होती है। एक्चुअली होता क्या है कि जो एलिमेंट है उनके मासेस अलग अलग हो जाते हैं और नंबर सेम रहते हैं। एलिमेंट जिस नंबर पे आता है वो क्या कहलाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और उसी नंबर ऑफ प्रोटॉन में अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को ऐड कर दूं तो एटॉमिक मास बन जाता है। अब क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट को सिंबल देने के लिए एलिमेंट को बीच में रखते हैं, नंबर को नीचे रखते हैं और मास को ऊपर रखते हैं। नंबर को Z से डिनोट करते हैं और मास को A से डिनोट करते हैं। टेक एन एग्जांपल ऑफ सोडियम। सोडियम का सिंबल क्या है, Na, तो X से क्या आ जाएगा, Na का नंबर 11 और मास 23। अगर आप 23 में से 11 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 12। तो सोडियम के अंदर 12 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर किसी भी सब्सटेंसेस के पास अलग अलग तरीके के न्यूट्रॉन हैं तो हम उसका एवरेज एटॉमिक मास कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे तो हमने बता दिया कि सोडियम का नंबर 11 है, मास 23 है, पर अगर सोडियम इसके अलावा भी हो, नंबर तो उसका 11 ही रहेगा, मास कोई दूसरा हो, मास चेंज होने का मतलब क्या है, उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज हो चुके हैं। उसके लिए हमें कैसे पता लगेगा कि आखिर अब इसका मास हम 23 लें कि 24 लें। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे क्लोरीन का। सो द क्वेश्चन, what is the average atomic mass of chlorine 1735, chlorine 1737? So here this chlorine is present in 75% and this chlorine is present in 25% in nature. अब अगर ये होता 99% और ये होता 1% तो मैं इतना ध्यान ही नहीं देता, क्योंकि 99% अपने आप में एक बहुत डोमिनेटिंग थिंग है, पर 25 की वैल्यू होती है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, मास मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। सो मास कितना है 35, मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज, परसेंटेज कितना 75 डिवाइड बाय 100, या मास कितना 35, परसेंटेज कितना है 25 डिवाइडेड बाय 100। 25 भी डबल से काटेंगे, 3 टाइम 4 टाइम, 1 टाइम 4 टाइम, इसके अलावा मत काटना और कटेगा भी नहीं। तो 35 3 जा कितना होता है 105 डिवाइडेड बाय 4, 37 अपॉन 4। 105 में 4 का डिवाइड दूंगा, कितना आएगा 26.25। 37 में दूंगा कितना आएगा 9.25। ऐसा मैंने कैसे कर दिया है कि थोड़ा चलो आपको मैथमेटिक्स सिखा देता हूँ बीच में, कि 4 का डिवाइड जब मैं 105 में देता हूँ तो 4 का डिवाइड जब मैं 105 में देता हूं तो 105 से एक कम 104 में 4 का डिवाइड पूरा चला जाता है। कितनी बार जाता है 26 टाइम, और रिमाइंडर कितना बचता है 1। जब 4 का डिवाइड देने पर रिमाइंडर 1 बचता है तो उसे क्या बोलते हैं 0.25। इधर भी सेम ऐसा ही होता है, 4 9 जा 36 होता है तो 9 जा लिख दिया, 37 और 36 कितना होता है 1, तो उसे क्या बोलते हैं 0.25। रिमाइंडर 2 बचेगा तो क्या बोलेंगे 0.50, 3 बचेगा तो क्या बोलेंगे 0.75। 3 से ज़्यादा रिमाइंडर बच नहीं सकता अगर हम 4 का डिवाइड देंगे तो। इन दोनों का सम कितना आएगा 35.50। तो अब हम क्या कहेंगे कि क्लोरीन का मास 35 या 37 नहीं होता है, क्लोरीन का नंबर कितना है 17 और मास क्या है 35.5। नाउ इट इज द ओरिजिनल सिंबल ऑफ क्लोरीन। यहां पर एक सेकेंड तरीके का क्वेश्चन आता है और वो ये आता है कि अगर हमें परसेंटेज निकालना है, अभी जैसे यहाँ पर परसेंटेज गिवन था, ठीक है, और एवरेज एटॉमिक मास निकाला कितना 35.5। अब अगर हमें 35.5 दिया हुआ हो और परसेंटेज निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन का। सो द क्वेश्चन इज फाइंड द परसेंटेज ऑफ द आइसोटॉप्स ऑफ एलिमेंट 8O16, 8O18 इफ द एवरेज एटॉमिक मास इज 16.2। इफ द एवरेज एटॉमिक मास इज 16.2 तो परसेंटेज क्या होगा। तो हमें दोनों का परसेंटेज पता है कितना होता है 100% होता है, तो पहले वाले परसेंटेज को मैं क्या मानूंगा x%, तो सेकंड वाला ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा 100 - x%।
इसका एवरेज एटॉमिक मास जो इसका कितना है तो 35.50, इसका दे रखा है कितना 16.2। तो हम क्या करेंगे, मास इंटू परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। आप सोच रहे हो कि मैंने x और 100 माइनस एक्स क्यों लिया, क्योंकि जब दो चीजों का सम दे रखा है, नोन है ना कि भाई टोटल परसेंट कितने का होता है 100 का होता है, तो हम एक को मान लेते हैं, दूसरा टोटल माइनस हो जाता है। सपोज आपके पास, मेरे पास 100 रुपीज़ है और अगर आपके पास 40 है, मेरे पास कितने हो जाएंगे 60। ओके, तो क्या बोलेंगे हम 16 मल्टीप्लाई बाय एक्स डिवाइडेड बाय 100 प्लस 18 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 100। अभी 16x डिवाइड बाय 100, ये जो 18 है इसे 16 डिवाइड बाय 100, जो 18 है उसको 100 से करेंगे कितना आएगा 1800 माइनस 18x डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 16.2। 100 क्या लेंगे हम यहाँ पर LCM, 100 से 100 कैंसल 16x, 100 से 100 कैंसल 1800 माइनस 18x। मैं चाहता तो पहले 100 को 16 से काट सकता था, परंतु चलो 100 LCM ले लेंगे तो हमारे लिए फायदा हो जाएगा। यहाँ से पॉइंट उठ जाएगा, नीचे का लग जाएगा 10, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है, 0 से 0 कैंसल, ये 10 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1800 को आप आगे ले लेंगे, 16x माइनस 18x कितना होता है माइनस का 2x। 162 को 0 से करेंगे कितना आएगा 1620, ये यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ पर 1800 माइनस 1620 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x। 180 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x, मतलब 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 एंड x इज इक्वल टू 180 अपॉन 2, इट इज 90। तो ये वाला जो x, इसे हमने x माना, तो ये वाला जो ऑक्सीजन है वो कितना परसेंट आ जाएगा 90%, और ये 100 माइनस 90 कितना हो जाएगा 10%। इस तरीके से हमने फाइंड किया कि हम किसी का भी एवरेज एटॉमिक मास कैसे फाइंड करते हैं, और एवरेज एटॉमिक मास अगर दे रखा हो तो परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं। इस वीडियो में हमने ये सीखा कि अगर हमें एवरेज एटॉमिक मास फाइंड करना हो तो हमें परसेंटेज पता होना जरूरी है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, मास इंटू परसेंटेज डिवाइड बाय 100 प्लस मास इंटू परसेंटेज डिवाइड बाय 100, ऐसे 3 होते हैं अगर, तो तीनों के लिए करना है, प्लस लगा के तीसरे के लिए भी करना पड़ेगा। और अगर एवरेज एटॉमिक मास दे रखा हो तो पहले वाले को x मानना, दूसरे वाले को 100 माइनस x मानना है। और सोचो अगर 3 है तो पहले को x माना, दूसरे को y माना, दूसरे का हो जाएगा 100 माइनस x माइनस y। इस तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, किसी भी का भी एवरेज एटॉमिक मास फाइंड करना पड़ेगा, या किसी भी एवरेज एटॉमिक मास जो सब्सटेंस का गिवन है उससे परसेंटेज फाइंड करना पड़ेगा। दिस इज वेरी वेरी वैल्यूएबल वीडियो। सर्कुलेट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। थैंक यू सो मच।